गुरुजी, हर समय भगवान की स्मृति में कैसे डूबा रहा जा सकता है? मन ने कहा है या ये ज्ञात है कि भगवत स्मृति के बाद जीवन पूर्ण आनंदित हो जाएगा। गुरुदेव, बिजनेस को और परिवार को एक साथ कैसे संभालें? क्योंकि अगर एक को ज़्यादा समय दें तो दूसरे को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सामंजस्य कैसे बने? एक बार बिजनेस छोड़ के देखिए परिवार आपको संभालता है कि नहीं। गुरुजी, आज का प्रश्न है, संगीता जी हैं गोंदिया से। गुरुजी, हर समय भगवान की स्मृति में कैसे डूबा रहा जा सकता है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभ्यास और वैराग्य। गीता के अनुसार गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन जब कंफ्यूज हो गए, उन्होंने पूछा कि इतना ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जिससे हमारा काम बन जाए। तब भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक लाइन की एक सूत्र दे दिया अर्जुन को गीता में, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र बना दूंगा। और अंत में अर्जुन से पूछा भगवान ने, क्या मिला? नष्टो मोहार स्मृति लब्ध्वा। मोह नष्ट हुए और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। गोंदिया की बेटी ने भी यही पूछा है संगीता ने कि भगवत स्मृति में कैसे डूबा जाए। गीता के अनुसार अभ्यास जरूरी है। जगत से जगदीश की ओर मन को लाना या जगत में ही जगदीश को ढूंढ लेना, दोनों बातें। कण कण में अगर वो हैं तो हर जगह हैं, फिर कहीं से भागने की जरूरत नहीं, ढूंढ लो वहीं पर उनकी सत्ता को। पर निरंतर अभ्यास लगेंगे। ऐसा नहीं कि आज हो गया और लॉक हो गया कि अब तो हो गया हमारा काम, कल फिर फिसल जाओगे। नारद जैसे महान भगवत स्मृति में और भगवत नाम जप में डूबे और कीर्तन में डूबे हुए महापुरुष भी भगवान के जब दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं और विवाह करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बीना रख दिया, बोला बहुत भजन हो गया, अब तो कुछ गृहस्थी का जीवन जिया जाए। तो उनके जैसे लगातार अभ्यास करने वाले भी अगर कुछ समय के लिए ट्रैक से हट सकते हैं तो हम आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। और सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग का आश्रय ग्रहण करें। और एक और बात है, भगवत स्मृति चाहिए क्यों? पहले कभी हुआ है, उसका कोई फल प्राप्त हुआ है, आनंद हुआ है, या सुन लिया है कहीं से कि भगवत स्मृति हो जाए तो बात बन जाएगी? बहुतों को देखता हूँ, दिन रात बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, इधर उधर। अब महाराज जी भक्ति में कैसे मन लगे? अरे भक्ति तो तुम्हारा रुपया के प्रति है ही, तो और कौन सी भक्ति की बात करते हो? भक्ति का अर्थ होता है युक्त होना, जुड़ना। तुम जुड़े ही हो निंदा में, तुम जुड़े ही हो पैसे से, जुड़े ही हो क्लेश में, जुड़े ही हो अज्ञानता में, तो भक्ति तो है ही तुम्हारी अज्ञानता के प्रति। ये पूछो कि सत्य से जुड़ने के लिए, आनंद से जुड़ने के लिए और ज्ञान से जुड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो ऐसे ही मुझे लगता है संगीता बेटी कि अगर आपका अनुभव है कि भगवत स्मृति से जीवन में मंगल होता है तो बड़ी अच्छी बात है, और न कहीं से सुन सुना के आई हो कि भगवान स्मृति से बात बन जाती है तो ठगी जाओगी। पहले अनुभव प्राप्त कर लो। भगवान हैं कौन? स्मृति कहते किसको हैं? और उस स्मृति से तुम्हें लाभ क्या होगा? तुम्हारी सांसारिक कामनाएं, तृष्णाएं, ऐष्णाएं, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा,
अगर अभी भी पूर्णतः जागृत है और उनके लिए स्मृति चाहिए तो भी कर सकती हो। भगवान सब कुछ देते हैं। रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, इन लोगों ने भी पूजा जप तप का ही आधार लिया था। ओम ब्रह्म देवाय नमः अमर कर दो, फिर दिन में मरू न रात में मरू, न ऊपर न नीचे, न सोमवार न बुधवार, न नर से न पशु से। लंबा लिस्ट इतना बनाया था हिरण्यकश्यप ने। तपस्या ऐसी की थी कि शरीर में दीमक लग गए थे। यहाँ तो धूल लग जाए, ब्रज की धूली लग जाए तो 5 बार ऐसे ऐसे करते हैं लोग। अब कहते हैं वृंदावन गए थे। अब वृंदावन में बड़ी तगड़ी हमने भक्ति की है। रज के संबंध में कहा गया है, ब्रज धूरी प्राणन से प्यारी लगे। ब्रज रेणु के दर्शन के लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा को तपस्या करनी पड़ती है और हम 7 बार जीन्स झाड़ते हैं ऐसे ऐसे करके। अब कहते हैं हम वृंदावन हो आए, ब्रज की महिमा ही तुम्हें नहीं मालूम, ब्रज की महिमा तुम्हें नहीं मालूम। तो अगली बार जब प्रश्न लेके आना संगीता, तो ये बताना मुझे कि भगवत स्मृति से प्राप्त क्या करना चाहती हो। मन में है क्या? मन ने कहा है, या ये ज्ञात है कि भगवत स्मृति के बाद जीवन पूर्ण आनंदित हो जाएगा? तब मैं और खुलकर तुम्हें उत्तर दे सकता हूं। अभी के लिए इतना ही है। अभ्यास करो। वैराग्य, वीतराग, तुक्ष और क्षुद्र चीजों के प्रति जो राग है उसको श्रेष्ठ और विराट के प्रति अनुराग में परिवर्तित करो। राग और द्वेष मिटता नहीं है जीवन से। न राग मिटेगी न द्वेष मिटेगा। तो क्या करें? राग को श्रेष्ठ से जोड़ दो, सुप्रीम अखंड अनंत से, और द्वेष उनसे रखो जो उस सुप्रीम से जुड़ने में मंथरा और शकुनी की तरह तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। उनसे द्वेष रखो। द्वेष भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं महाराज जी राग द्वेष हमारा खत्म हो जाए। हम कि तुम जरूर हो जाओगे कुछ दिन के बाद खत्म, पर ये नहीं खत्म होगा कभी भी, ये रहेगा। हाउ टू एडजस्ट देम, इनको एडजस्ट कैसे करना है, इसी को स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं, गुरु बताते हैं। नहीं तो नैतिक शिक्षा जो भी है, नीति शिक्षा, वो तो दूसरे क्लास से बच्चे पढ़ते। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और सारी जिंदगी उसी में निकली जा रही है। पढ़े दूसरे क्लास से हैं हम भी, पर पूरा दिन उसी में डूबे हुए हैं। तो ये शाब्दिक शिक्षा काम नहीं करती। जिस दिन तुम्हारी प्यास होगी गहरी, इस जीवन से परेशान हो चुके होगे, ये मैनर्स, ये एटिकेट्स, ये रिसीविंग या डिसीविंग, इन सब चीजों से जब जी घबराएगा किसी दिन कि यार जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी क्या, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र उतरेगा फिर तुम्हारे जीवन में। फिर भगवान शंकराचार्य की वाणी तुम्हारे कानों में गूंजेगी, कोहम कस्तम कुतायातम, मैं कौन हूं। अच्छा मार्ग है। अपने गुरु से निरंतर जुड़े रहो, प्रश्न करते रहो। प्रश्न से कृष्ण तक पहुंचना बहुत आसान है, पर प्रश्न ईमानदारी के हों। समस्या अपनी हो तो सीधा अपनी ही समस्या पूछना, फिर उसको सामाजिक समस्या बना के थोड़ा पैकेजिंग करके और विराट राष्ट्र की सेवा के लिए, महानता के लिए प्रस्तुत मत करना। जो प्रश्न ईमानदारी से कर सकता है वो उत्तर भी ईमानदारी से रिसीव कर सकता है।
पर प्रश्न में ही तिकड़म होंगे तो उत्तर तो अपने लायक ही ढूंढेगा वो। ज़्यादातर लोग तो प्रश्न भी लेकर आते हैं और उत्तर भी लेकर आते हैं। मैच किया तो गुरुजी ठीक हैं, नहीं तो दूसरे बाबा तैयार हैं। वृंदावन में तो 1000 बाबा हैं। उनका उत्तर भी तैयार रहता है। मन के लायक उत्तर दिए तो ठीक, नहीं दिए तो रास्ता मेरा क्लियर है। डटो अपने प्रश्न पर, और जब तक उसका ईमानदार प्रामाणिक उत्तर न मिले तब तक संतुष्ट मत होना। गुरुदेव वंशत तनेजा जी हैं लुधियाना से। आपका प्रश्न है, गुरुदेव बिजनेस को और परिवार को एक साथ कैसे संभालें, क्योंकि अगर एक को ज़्यादा समय दें तो दूसरे को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सामंजस्य कैसे बनाएं? एक बार बिजनेस छोड़ के देखिए परिवार आपको संभालता है कि नहीं। दोनों में कठिनाई हो गई है, दोनों शिकायत करते हैं। परिवार शिकायत करता है कि बिजनेस में ज़्यादा हो। एक बार छोड़ के देखिए, सारे परिवार कहेंगे कि निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बर्बाद हो गए, कुछ तो करो। ये छोड़ दीजिए। इस दुनिया में किसी का भी मन आपकी तरह नहीं है और किसी का भी मन आपकी तरह नहीं सोचता और नहीं मिलेगा। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लीजिए। कितना बिजनेस, कितना अर्निंग और कितना परिवार के साथ। जहां आनंद की अनुभूति हो उसी को कौन बढ़ेगा करोड़पति की तरह लॉक कर देना कि हाँ यहाँ ठीक है, ये भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, दोनों। ये तो तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। प्रसन्नता का कभी भी अपेक्षा मत करना किसी से, किसी से भी। वो कहते हैं ना, कलीजा भी निकाल के दे दोगे तो प्रसन्नता नहीं होगी, कठिन है। फिर काहे को इतना परेशान होना। पूरी जिंदगी अगर प्रयत्न करोगे तो एक व्यक्ति के भी ठीक से मुस्कुराहट के कारण नहीं बच सकोगे। सब करते करते अंत में कह देगा आपने मेरे लिए किया तो लेकिन, बस वहीं आपका काम खत्म, लेकिन लग गई। इसलिए दूसरों को संतुष्ट करने से अच्छा है स्वयं को संतुष्ट करो। जीवन तुम्हारा है, कब गुब्बारा फूटेगा पता नहीं, फट से निकल लोगे। उससे पहले स्वयं को संतुष्ट करो। और फिर एक ही सलाह, रियल स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति लो। सत्य, न्याय, प्रेम, धर्म, ज्ञान, तत्व ज्ञान, इन विषयों में पारंगत, लोभ रहित गुरु की शरणागति लो। वो तुम्हारे प्रश्नों को शब्दों से ही नहीं, अपने आचरण से, तुम आम पूछोगे वो नीम बताएंगे, पर उत्तर तुम्हारा होगा। यू हैव टू सरेंडर। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। जितने भी लोक धर्म है उनका परित्याग करके उनकी शरणागति लो। और बाकी मोटिवेटर की तरह मैं बोलूं, पैसा होगा तो परिवार भी खुश रहेगा और ये रहेगा, ये सब व्यर्थ बातें हैं। बी नॉलेजफुल। मनुष्य के रूप में आए हो 70-80 साल के लिए, प्रश्न का उत्तर ढूंढो। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते बुढ़े हो जाते हैं हम, और एक दिन चले जाते हैं। और उत्तर क्या ढूंढा? तिल कहाँ से आएगा, मसाला कहाँ से आएगा, बड़ी भाभी ने ऐसे कह दिया, ये देवरानी को तो मैं बता के रहूँगी, जेठानी से तो बदला लेके रहूँगी, ये काका जी को तो हम बता देंगे, इनको होश मिला देंगे। बड़े छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। बड़ा ढूंढो। जैसे गुरु चरण दास ने अपनी शिष्या को कहा, क्या बार बार तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आती हैं?
चरणदास सतगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान। एक शब्द में मिट गई सबरी खींचातान। जीवन की जितनी खींचतान थी उस सदगुरु के एक शब्द से सहजो जैसा अगर कोई व्यक्तित्व हो गुरु को धारण करने के लिए, पीने के लिए, तो एक शब्द ही काफी होते हैं। तो उस प्यास से जुड़ो उनसे और बैलेंस खुद कर लेना परिवार और व्यापार में। गुरुदेव खुशबू अग्रवाल जी हैं गुजरात से। आपका प्रश्न है, गुरुजी जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो मन और भी ज़्यादा विचलित हो जाता है। अच्छे विचार कम आते हैं और बुरे विचार ज़्यादा आते हैं। मन शांत नहीं होता है। ध्यान में मन को शांत करने के लिए क्या करें? अब ध्यान कहते किसको है? प्रश्न तो ये है। मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। ध्यान शब्द गांवों में बना हुआ है। किसी गांव के आदमी से पूछोगे तो किसी बड़े ये जो ध्यानी लोग घूम रहे हैं उनसे अच्छा बता देगा वो। चलती फिरती भाषा में, क्या अभिषेक जी आजकल मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आजकल ध्यान कहीं और है। सीधी बात, ध्यान का इतना ही अर्थ होता है। जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में उसी को ध्यान कहते हैं, नथिंग एल्स। व्हाट इज प्रीशियस? हु इज प्रीशियस फॉर यू? यही ध्यान है। मोमबत्ती जलाए के और देखे जा रहे हैं ऐसे करके, मोमबत्ती बुझी और दिमाग की बत्ती भी बुझी। डिप्रेशन में चला गया कुछ दिन के बाद। बहुत सहज है। पर तुम्हें ज्ञान ये तो हो कि प्रीशियस है क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, महिमावांत है कौन, कौन हमारे पक्ष में आएगा तो हमारा काम बन जाएगा, इतना तो जानकारी होना चाहिए। वो जानकारी अगर हो तो फिर ध्यान लगाने में बहुत तकलीफ नहीं होती। मैंने आज तक शायद 1-2 प्रश्न आए हों कभी, लाखों प्रश्नों में लाखों लोगों से मिल चुका हूं बचपन से। किसी ने नहीं पूछा कि गुरुजी पैसे पर ध्यान कैसे लगाएं। ऑटोमेटिक 3-4 साल से ही लगा हुआ है। इतना छोटा है बच्चा, मम्मी हमारा 50 का नोट था 50 रुपीज और अन्विता का 100, मेरा 100 कर दो। उसको भी पता है 50 को 100 करना है। उस ध्यान को लगाने में तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं। भारत नहीं, दुनिया का बच्चा बच्चा ध्यान लगाए बैठा है। और मेरे पास ऐसा कोई मशीन होता तो मैं यहां लगा देता तो शायद यहां पर भी टन टन सबके मन में आ जाता कि ध्यान कहां है। जिसे हम प्रीशियस समझते हैं उसी पर ध्यान लगाते हैं। जिसे हम इंपॉर्टेंट समझते हैं उसी पर ध्यान देते हैं। जबरदस्ती ध्यान नहीं दिया जाता। महिमा पता है पैसे का और कोई कह रहा भगवान में ध्यान लगाओ, तो कितना लगाएं गुरुजी? बेटा 45। गुरुजी इतना तो नहीं होगा, बहुत समय हमारे पास कम है। अच्छा बेटा 30 मिनट। गुरुजी नहीं, वो ऑफिस का थोड़ा टाइम होता है। बेटा 5 मिनट लगा सकते हो। 5 मिनट भी गुरुजी नहीं लगेगा, 1-2 मिनट बोलिए तो लगा सकते हैं। गुरुजी भी कहे पीछा छोड़ा, चल 2 ही मिनट लगा लेना। जो लगाना पड़े वो ध्यान नहीं है। महिमा को समझते हुए जहां लग जाए वही ध्यान है। अब ये जो जितने पोंगा पंडित हैं दुनिया में, पोंगा जिनको बोलते हैं, वो खोलेंगे शास्त्र, जीवन उनका उचक्कों की तरह है। खुद ही दुखी है, परेशान है, हैरान है, पर खोलेंगे एक शास्त्र ऐसे करके, रामायण में तो ये लिखा है। लिखा है तो आनंदित रहो रामराज में, यहां क्या दिखा रहे हो? हैरान है, परेशान है आदमी, और रामायण की चौपाई बोल रहा है। जितनी चौपाइयां मुझे याद नहीं और गीता के श्लोक उतना तो हमारे चेलों को याद है। हम ही को चुप करा देते हैं। कुछ बोले तो फट से गीता का श्लोक ले आते हैं। गुरुजी वहां तो ऐसा लिखा हुआ है। हम कहा वाह बेटा तू वही कर। और देखता हूं कि उसकी जिंदगी भर हैरानी में है, परेशानी में है, सीखना नहीं चाहते।
भगवान प्रीशियस लगे तभी भगवान का ध्यान लगाना, और पैसा प्रीशियस लगे तो पहले पैसे पर ही पूरा ध्यान रहने दो। बड़े बड़े पीपाजी महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद उन्हें समझ में आया कि कुछ बाकी रह गया है, तो निकले ध्यान की तरफ। बुद्ध, महावीर, और जबरदस्ती मैंने अगर लगवा दिया तुम्हें तो बड़े होकर सबसे पहले हम ही को गरियाओगे तुम। बोला इसने मेरा जिंदगी खराब कर दिया। ठीक ठाक उम्र था, पैसा कमा लेते, इसने लगा दिया ध्यान की तरफ। न माला में मन लगता है, अब माल अब मिलता नहीं है, माला भी गया, माल भी गई। इसलिए पक्के हो जाओ अगर। और ये जरूरी नहीं कि सब बहुत ऊंचाई पे पहुंच के ही भक्ति की तरफ जाएं। सुदामा के पास क्या था, बहुत, फिर भी ज्ञात हो गया कि उधर क्यों समय लगाएं। गोविंद के नाम में आनंद है, मस्ती है, बिना समय गंवाए उसी में चलते। कई लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन तो गुरुजी बहुत जरूरी है। जरूरी है, नहीं भी है, तुम्हारी मर्जी। बिना गृहस्थ के समझे ही अगर वानप्रस्थ में मन लग जाए, संन्यास्त में, तो हमें याद हो, शालिनी को भी याद हो, बचपन में कई बार ऐसा होता था। चौथी क्लास में पढ़ते थे, बोले ये बच्चा बहुत तेज है, इसको डायरेक्ट छठी में कर दीजिए। अब अपने गांव का स्कूल था, चौथी से सीधे छठी में चले गए, पांचवी गायब। तो तेज तर्रार अगर हो, जीवन का मर्म अगर समझते हो तो स्किप भी कर सकते हो। कभी कभी पूछते हैं ना गृहस्थ जीवन जरूरी है कि नहीं, अगर समझ आ गया तो स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो उसके थ्रू ही जाना ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट तो वही है। तो नियम है ध्यान लगाना, इसलिए मत लगाना, तुम्हारा जो भी नाम है। तुमको जो महत्वपूर्ण लगता है पहले उसी पर ध्यान लगाओ ठीक से, और वहां लगा हुआ भी है, और वहां से मैक्सिमम प्राप्ति क्या हो सकती है उसको एक बार देख ही लो। एक छोटा बच्चा, मैं जब छोटा था घर में, मैं क्या छोटा, मैं थोड़ा बड़ा ही होऊंगा, हमारे एक बड़े भाई इस पूर्व शरीर के हैं, उनका एक बच्चा था छोटा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 100 की स्पीड में कार चलाते हुए पोल में ठोक के और चला गया, कुछ ही दिन पहले। तो वो बहुत छोटा था। दीपक उन दिनों में रहा करता था वहां पर, तो आग पकड़ने बहुत दौड़ता था। अब उस पर 5-5 आदमी लगे थे, घर के परिवार आया, आग न छू दे, आग न छू दे, आग न छू दे। हमने भी बड़ा तगड़े से देखा, हम कहा अच्छा, दीपक जल रहा था। हम उसको गोद में उठाए, हम कि आओ आओ ठाकुर आओ। उसको ले गए और आग को पकड़ने गया हम, और उसको आग में हाथ डाल दिए, और जो जला दोबारा आग की तरफ दिखा ही नहीं, ना आदमी लगे ना आया लगी। दर्द हुआ तो आग देखते हम के आजा आजा बनी। कहां तो 5 आदमी सुरक्षा में लगे थे दिन रात, और कहां तो 5 सेकंड में काम हो गए। दर्द हुआ तो उसे भी पता है, छोटा है, कि ये चीज बड़ा खतरनाक है। कल छुआ था तो मामला खराब हो गया था। छोटे बच्चे में भी इतना बोध है, सुख और दुख के प्रति संवेदनशील है वो। क्या चॉकलेट मीठा लगता है, मिर्ची तीखी लगती है, उसको सब ज्ञान है। तो आग को छुआ और आग से दूर हो गया, बचने लगा। कब तक बचाओगे, कब तक पहरे लगाओगे? राम 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 राम, हम कुछ देख न लें, कुछ देख न लें, कुछ सुन न लें। अरे भैया, इतना बड़ा दुनिया है, जहाँ जाओगे वहीं बॉलीवुड के संगीत सुनोगे, वहीं चीज़ें देखोगे। इनको देखने और सुनने से नहीं बच सकते। कहते ना, दृष्टि बदल गई, अगर गुरु ने दृष्टि बदल दी तो सृष्टि बदली बदली नजर आएगी, सरकार बदले बदले से नजर आते हैं। केवल भीतर अगर चेंज हो गया, और गुरु भीतर ही चेंज करता है। बाह्य गुरु के कर्म होते नहीं हैं। ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, यहां बैठ लो, ऐसे मत करना, वो मत करना, कुछ नहीं बोलते। वो पक्का मास्टर होगा, स्पिरिचुअल मास्टर, कुछ छोड़ने को नहीं कहेगा। भैया क्या क्या पकड़े हुए हो? हमने बहुत कम पकड़े हो, कुछ और पकड़ो। इतने दिन में इतना ही पकड़ा, कुछ और पकड़ लो।
छुड़ा नहीं सकते, कठिन है। इसलिए ध्यान लगाओ जो अच्छा लगता है। जब लगे कि इसके बाद भी समथिंग इज मिसिंग हियर, अभी भी कुछ मिसिंग है, तो फिर और आगे बढ़ना। उसको प्राप्त करने के बाद भी लगे कि कुछ और मिसिंग है, तो कुछ और प्राप्त करना। और अगर गुरु पर विश्वास है और सच्चे गुरु मिल गए हैं, और अगर वो कह दे कि स्किप कर जा और इस मार्ग पे चल दे, तो ये भी पक्का है, अगर मन सहजता से विश्वास कर लिया तो जो बरसों में उपलब्ध कर पाओगे वो क्षणों में गुरु दे सकते हैं, सदगुरु तुम्हें दे सकते हैं। पर स्वीकार्यता तुम्हारी होनी चाहिए। तुम राजी रहो तो एक क्षण में दे सकते हैं, राजी न रहो तो बरसों गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान लगाओ जहां लगता है ज़्यादा, पैसे पर, घर पर, परिवार पर। ठाकुर जी पे लगता है 2-4 मिनट तो वहां भी लगा लिया करो। और ठाकुर जी कोई दुबले थोड़ी हुए जा रहे हैं, तुम ध्यान नहीं लगाओगे तो दुबले हो जाएंगे। कह रही हम तो दुबले हो गए, ध्यान लगाया ही नहीं आज उसने। तो अगर लगे कि वो प्रीशियस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनमें कोई शक्ति है, वो चेंज कर सकते हैं तुमको, वो ब्लिसफुल लाइफ दे सकते हैं तुमको, अगर तुम पक्का हो, श्योर हो, तब उधर भी मुड़ जाना। फिर उधर मुड़ने के लिए किसी की कहने की क्या जरूरत है। 25,000 की सैलरी छोड़ के 50,000 कहीं मिल रहा है तो किसी को बोलने की जरूरत पड़ती है? तो ढूंढते ही रहता है, कहीं मिले तो निकले। तो जहां ज्यादा लाभ होगा वहां तो मनुष्य जाता ही है। इसलिए अगर लाभ समझ आ जाए, दिख जाए, तो शिफ्ट कर जाना, और नहीं तो अभी अच्छे पथ पर हो, उधर ही ध्यान लगाओ। ऐसे उत्तर की आकांक्षा तो तुमको नहीं होगी। सोचे होगे गुरुजी बताएंगे बेटा कम से कम 20 मिनट सुबह बैठा करो, प्रातःकाल उठ जाया करो, स्नान इत्यादि करके बैठे हो तो मन लगेगा। ये सब बेकार होगा नहीं, 2-4 दिन करोगे। जैसे छोटेपन में हम लोग उठते थे, अब रोज दौड़ेंगे। 1 दिन दौड़े, उसके बाद हमारे समय में तो अलार्म भी नहीं था घर में, और वो दूसरी मंजिल पे सोते थे, हाथ में रस्सी बांध के सोते थे, नीचे खिड़की से गिराते थे वो रस्सी, दोस्त आके खींचता था, वही अलार्म था। सोए सोए टन टन ऐसे हाथ जाता, हमको अच्छा लग रहा है 4 बज गया, उठना पड़ेगा। तो अगर जिस दिन मन नहीं होता था, उस रस्सी को खोल करके किसी और चीज तकिया में बांध देते थे, बेचारा खींचते खींचते परेशान, उसका भी 6 बज जाता था। बोला आज तो उठ ही नहीं रहा। तो वो तो रस्सी स्वयं बांधा है हमने ना, हमें उठना है। अगर हम जागृत हैं तो हम उठेंगे, और हम जागृत नहीं हैं तो हम सोए से भी नहीं उठेंगे। हमारा ही जागरण प्रमुख है। दैट्स ऑल। और एक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। ये तुम्हारा ही लाइन है। शालिनी ने मुझे सिखाया कि गुरुदेव आप बोलते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एक और जोड़ दीजिए कि जबरदस्त रहिए। हम कि चलो फिर ये भी जोड़ देते हैं। तो अब हम एकदम रेगुलर हो गए हैं, प्रतिदिन ये बात हम बोलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। पर रह तभी सकते हैं जब रियल स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति आपका शरणागति हो, प्रेम हो, उनमें निष्ठा हो, नहीं तो पटक जाओगे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा
गुरु आज्ञा की हो तो वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सद्गुरु ना संभाले, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। ओ राधा श्री राधा श्री राधा। ओ राधे राधे श्री राधे श्री राधे। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे सैया निकस गए, मेरे प्रीतम निकस गए। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मेरे
प्रीतम निकस गए, मैना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ये रंग महल के 10 दरवाजे, 10 इंद्रियां ही हैं। इन इंद्रियों पर अगर सत्संग, गुरु आज्ञा और शास्त्र को नहीं बिठाओगे तो इन्हीं खिड़कियों से कृष्ण, गुरु, ज्ञान, विवेक कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और तुम कहोगे हमने क्या किया था, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, क्योंकि खिड़की खुली थी और पहरेदार ठीक नहीं था। कि पहरेदार सत्संग है, गुरु आज्ञा है। सावधान रहिए। ये गाने जीवन के भजन हैं, जीवन के सार तत्व हैं। शास्त्र यहीं से बहती है। शास्त्र हमेशा नया होता है, प्रवाहमान। शास्त्र तालाब नहीं होता, बहती हुई नदी होती है। और वो सदा जैसे गंगोत्री से निकलती है वैसे गुरुमुख से निकलती है, निरंतर। एक ही भगवान काफी थे, श्री राम आ गए, उसके बाद कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी। एक ही ऋषि आते और पूरी दुनिया को सुधार देते, फिर ये ऋषियों की परंपरा क्यों आ गई। अर्थात शास्त्र मुर्दा नहीं, गुरुमुख से निश्रित वाणी जिंदा, कल कल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई भगीरथी धारा है। इसे प्रेजेंट में ही ग्रहण करना चाहिए। हमने 2 साल पहले सुना था और आज क्या सुन रहे हो। जितने निखट्टू होते हैं वो कहते हैं 2 साल पहले हमने गुरुजी को सुना था, हम तो बस उसी को मानते हैं। और आज कौन बोल रहा है? फोन तो प्रो 12 से शुरू करके 17 पे आ गए और वाणी वही प्रो 12 चाहिए कि 2 साल पहले सुना था। अब आज देश काल पात्र के अनुसार इसी वक्त वो जो कह रहे हैं अब वही प्रवाहित होता हुआ शास्त्र है, वही आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। शुभकामना, दीप जलाया आपने, किशोरी जी की कृपा आप पर निरंतर बरस रही है। ज्ञान का प्रदीप जला, यह आपके अज्ञान तिमिर अंधकार को मिटाया। नमन, बंदन, प्रणाम। फिर मिलेंगे।